हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लासेस। मैं हूं अमजी और आज आपके लिए ला आया हूं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 1 जो कि सिलेबस में दिया गया है। वैसे तो बुक में जो चैप्टर 1 है वो है स्टोरी ऑफ ब्लेस पालमपुर, बट जो सिलेबस में दिया गया है वो आपका पीपल एज रिसोर्स है, जिसमें कि आपको पीपल के बारे में बताया जाएगा कि पीपल को कैसे रिसोर्स माना जा सकता है। जो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है बुक में वो ये है, इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी। इसका मीनिंग ये है कि किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पीपल हैं उनको हम लोग ध्यान में रख कर के उनकी प्रोडक्टिविटी, स्किल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें वर्किंग पीपल मानते हैं या उन्हें ही रिसोर्स मानते हैं। रिसोर्स बनने के लिए पीपल में कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें कि हम लोग अगर बात करें तो उनके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर देना ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे चल कर के एक स्किल्ड प्रोडक्टिव नॉलेज ले सके और पीपल जो बने वो एज ए रिसोर्स यूज किए जा सके। पीपल को एज ए रिसोर्स जब बन जाते हैं तो वो एक कैपिटल फॉर्म में होते हैं। कंट्री के लिए एक स्टॉक होता है कैपिटल का, जो कि कंट्री के प्रोडक्शन में काम आता है। हम बात करें उनके अंदर ऐसी एबिलिटी क्रिएट हो जाए, ऐसी स्किल क्रिएट हो जाए जो प्रोडक्टिव हो और साथ में वो एक लायबिलिटी ना हो करके हमारे लिए एक असेट का काम करे। जब पीपल एक असेट का काम करते हैं या कह सकते हैं उनके अंदर जो स्किल होती है वो एक कंट्री के लिए कैपिटल का काम करती है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनके पास में इतनी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कि वो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम में पार्टिसिपेशन करेंगे और जिससे कि इस कंट्री को डेवलप करने में आसानी रहेगी। इस चैप्टर का हम लोग देखें तो हमारी डेली लाइफ से सीधा कनेक्शन है। अब हम बात करें कि क्या रोल होता है इन सब का, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं पीपल को एज ए रिसोर्स बनाने में। सबसे पहले बात करें एजुकेशन की। जो भी पर्सन एजुकेटेड होगा उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप की स्किल क्रिएट होगी, वहीं पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए एजुकेशन के साथ साथ, तब भी इसका जो स्किल का क्रिएशन ज़्यादा होगा, है ना। फिर हम बात करें मेडिकल केयर की। मेडिकल केयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, जिससे कि वो एक कैपिटल बन सके। हम ह्यूमन को एक ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का जो 3 दी गई हैं हो, क्योंकि इन्हीं से स्किल क्रिएट होगी और स्किल से ही प्रोडक्टिविटी आएगी, जो कि इनकी नॉलेज पर बेस्ड रहेगी। हम बात करें एजुकेशन का सीधा कनेक्शन स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज से है। जब भी किसी भी पर्सन को प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो फिर वो एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो करके प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, स्किल क्रिएट होगी और स्किल से ही उसके अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज आएगी। स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज जब किसी की बढ़ जाती है तो ह्यूमन एज ए ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में दिखने लगता है। ह्यूमन को हम बात करें जब लायबिलिटी माना जाता है तो वो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पहला तो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होता है, उसके पास में ट्रेनिंग भी नहीं होती है किसी भी टाइप की, और कभी कभार ऐसा भी होता है मेडिकल केयरनेस ना होने की वजह से, मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से वो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से सफ़र करने लगता है, जिससे कि वो ह्यूमन कैपिटल ना बन करके कंट्री के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। जैसे कि कंट्री एक बर्डन के फॉर्म में देखती है, बट बात यह है कि अगर ह्यूमन को एक ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाए, एक असेट बना दिया जाए, तो वो कंट्री की
नेशनल इनकम में या कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम में पार्टिसिपेशन करेगा और आगे चल के कंट्री के डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन करेगा। इसीलिए इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर जो आपकी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मेडिकल केयर है, वो एक ह्यूमन को स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज देती है, जिससे कि वो आगे चल कर के इस कंट्री के लिए एक इनकम जनरेट करता है और वो कंट्री की नेशनल इनकम में पार्टिसिपेशन करके उस कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम को भी इंक्रीज करता है। तो आज सिर्फ इतना ही। कल से हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, जिसमें कि इस चैप्टर की एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा जाए, जिससे आपको क्लियर हो सके इसका बैकग्राउंड क्या है। और अब आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आपकी रियल लाइफ से जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड आई होप सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उन वीडियोस में NCERT की बुक, जो कि टोटली NCERT की बुक्स पर डिपेंड रहेंगे, और NCERT की बुक्स जिन किसी पर्सन को रिक्वायर्ड है वो इसको ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है NCERT की बुक का वो क्लियर हो सके और आप इसकी नॉलेज का यूज़ करके अपने डिफरेंट एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। सो थैंक यू।